Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapar Omar and in today's video we are going to start our new chapter that is acid, bases and salts. So पहले chapter की heading लगा देते हैं. Chapter हम लोग पहुंच चुके हैं 4 पे. Acids, bases and salts. ठीक है. स्टार्टिंग के 3 चैप्टर खत्म करने के बाद फाइनली चैप्टर नंबर 4 पे आ चुके हैं जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो पहले जानते हैं ये एसिड क्या होता है, फिर जानेंगे बेसिस क्या होता है, फिर जानेंगे सॉल्ट्स क्या होता है. तो आज के वीडियो में हमें जो डिस्कस करना है वो सबसे इंपॉर्टेंटली एसिड्स के बारे में. ठीक है, बाकी बता देती हूँ कि एसिड, बेसिस, सॉल्ट होते क्या है. तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड की. एसिड क्या है? एसिड के बारे में मैम हम बस इतना जानते हैं कि अगर हमारे हाथ में गिर गया तो हमारा हाथ खराब हो जाएगा. मैक्सिमम बच्चे यही जानते हैं. एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसमें से H प्लस आयन निकलता है. एसिड वो कंपाउंड होता है जिसमें H प्लस आयन बाहर निकलता है. मतलब हर एसिड में H प्लस प्रेजेंट जरूर होगा. प्रेजेंट नहीं होगा तो बाहर कैसे निकलेगा? तो एसिड वो कंपाउंड है जिसमें H प्लस आयन प्रेजेंट होता है और वो H प्लस आयन जो है वो बाहर आ जाता है अगर हम वाटर में उसको डिसॉल्व कर दें. ठीक है. सो एसिड इज अ कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर यील्ड्स हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. एसिड वो कंपाउंड है जिसको अगर हम पानी में डिसॉल्व कर दें तो वो क्या निकाल देगा अपने आप में से? हाइड्रोजन आयन निकाल के बाहर देगा या फिर हाइड्रोनियम आयन भी निकाल के बाहर देगा. क्या मतलब है? हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम दोनों में से क्या सही है? दोनों ही सही है. देखो बताते हैं. मान लो हम कोई भी एसिड लेते हैं HCl. मान लो फॉर एग्जांपल हमने HCl एसिड लिया और यहां पे हमने रखा हुआ है पानी. ठीक है. तो हुआ क्या? ये जो HCl हमने इसमें डाला है ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा. किस में ब्रेक होगा? H प्लस और Cl माइनस. पानी में, और पानी क्या होता है? वाटर, यानी कि H2O होता है पानी. H2O में ये जो H प्लस है ये जाके कंबाइन कर जाता है. तो H2O में अगर हम H प्लस मिला दें तो यही होता है H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन. दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन. तो चाहे हम बोले कि H3O प्लस आयन निकल रहा है और चाहे हम बोले H प्लस आयन निकल रहा है, दोनों ही बातें सही हैं. तो H प्लस आयन भी सही है और H3O प्लस वाला भी सही है. कुछ बुक्स H3O प्लस ही मेंशन करती हैं और कुछ बुक्स केवल और केवल H प्लस मेंशन करती हैं, पर आपको मीनिंग पता होना चाहिए दोनों ही सही है. ठीक है. सो एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर हम पानी में डिसॉल्व कर दें तो वो क्या निकाल के बाहर देंगे? दे विल यील्ड हाइड्रोनियम आयन या यू कैन से हाइड्रोजन आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. देखो जैसे HCl का एग्जांपल लिया है, H प्लस तो निकला है लेकिन साथ में क्या निकला है? Cl माइनस भी निकला है. ये Cl माइनस की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि H प्लस निकलेगा और वो इकलौता पॉजिटिव आयन होगा. उसके अलावा नेगेटिव या कोई और हो उससे हमें मतलब नहीं है. ठीक है. तो H प्लस होना चाहिए तो वो हमारा एसिड हो गया. एसिड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, जैसे कि फॉस्फोरस एसिड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड. बहुत सारे एसिड्स होते हैं हमारे. ठीक है. सो ये क्या होता है? सब में देखो जिसका जिसका मैंने नाम लिया है कोई भी आप देख लो, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, कोई भी एसिड आपके मन में भी कोई एसिड आ रहा हो दिमाग में तो आप उसको भी देख लेना. सब में एक चीज कॉमन है और वो है हमारा हाइड्रोजन. ठीक है. हाइड्रोजन सब में कॉमन होगा. हाइड्रोजन सारे एसिड्स में प्रेजेंट होता है. क्लियर ये चीज? ओके. सो देख लेते हैं क्या लिखा है. एन एसिड इज अ कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर यील्ड्स, क्या यील्ड करेगा? हाइड्रोनियम आयन. यहीं पे आप लिख सकते हो हाइड्रोजन आयन, H3O प्लस जिसको आप बोलते हो, एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. इसके अलावा फिर उस कंपाउंड में पॉजिटिव और कुछ नहीं होगा, नेगेटिव हो सकता है. ठीक है. बेसिस फिर क्या होते हैं? बेसिस के पहले मैं एल्कलीज आपको समझाऊंगी. एल्कली क्योंकि जस्ट ऑपोजिट होता है एसिड का. ठीक है. एल्कली क्या होता है? एल्कली वो कंपाउंड होता है जिसको जब हम पानी में डाल दें तो ये निकाल के देता है हाइड्रोक्सिल आयन एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. मतलब कि अगर आप बेसिस, ये एक काइंड ऑफ बेस ही होता है, भी बताऊंगी. तो एल्कली बेसिकली क्या होता है? जिसको जब हम पानी में डाल दें तो वो क्या निकाल के देगा? हमेशा वो हमेशा और हमेशा निकाल के देगा OH नेगेटिव आयन. इट विल ऑलवेज यील्ड
OH नेगेटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन को हम बोलते क्या है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो बेसिस हमारे, बेसिस में जो एल्कली होते हैं वो क्या होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन निकाल के दे एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, दीज आर एल्कलीज। एल्कली वो कंपाउंड होता है जिसको जब हम पानी में डाल देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले क्या निकाल के देगा, सिर्फ और सिर्फ नहीं, लेकिन नेगेटिव की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ उसमें OH होगा, और पॉजिटिव तो और भी हो सकता है। जैसे क्या एग्जांपल है इसका, NaOH का एग्जांपल लेते हैं। हमने ये कंटेनर लिया, अगेन इसमें वाटर था, और हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, इसमें NaOH को ऐड किया, तो ये Na प्लस प्लस पे चेंज होगा और OH नेगेटिव पे चेंज होगा। ये OH नेगेटिव निकाल के दे रहा है, तो हम बोलेंगे भैया ये हमारा क्या है, बेस है, या ये हमारा क्या है, एल्कली है। अब मैम बेस है और एल्कली है, मतलब क्या है इसका, देखो बताते हैं। एल्कली जो है वो बेस ही होते हैं एक टाइप के, लेकिन ये वो बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, मतलब द बेसिस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर आर नोन एज एल्कली। बेसिस, जो बेस पानी में सॉल्यूबल है उसको आप एल्कली बोलने लगते हो, दैट्स इट। बेस हो सकता है या तो सॉल्यूबल होगा या तो नहीं होगा। अगर सॉल्यूबल नहीं है तो सिंपल वो बेस ही बोला जाएगा, और अगर वो सॉल्यूबल हो गया तो उसको हम क्या बोलने लगेंगे, एल्कली बोलने लगेंगे। क्लियर है? ओके। So, an alkali is a compound which when dissolved in water yields hydroxyl. Hydroxyl मतलब OH negative ion as the only negatively charged ion. क्लियर है ये चीज सबको? तो ये हो गए हमारे एल्कलीज। तो फिर बेस क्या होते हैं? अब बेस इज अ कंपाउंड। बेस तो देखो आप सिंपल जो आप पढ़ के आए हो अभी प्रीवियस चैप्टर में, एसिड प्लस बेस, आपने पढ़ा होगा एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट देता है प्लस वाटर देता है। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यही होता है। बेस क्या होता है, बेस इज अ कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद हाइड्रोनियम आयंस ऑफ एन एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। हाइड्रोनियम आयन ऑफ एन एसिड का मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेस वो होता है जो हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन वाले के साथ रिएक्ट करता है। वो क्या होता है, H प्लस वाला आयन यानी कि एसिड होगा वो, तो उसके साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। क्लियर है? एल्कली क्लियर है, बेस क्लियर है, और साथ में क्या क्लियर है हमारा, एसिड क्लियर है। नाउ एक चीज और आप ध्यान सुन लो कि एल्कलीज के बारे में एक चीज होती है, अभी मैंने बताया एल्कली कौन है। एल्कली इज अ वाटर soluble बेस। सो एज एन सच केस आपको नहीं पता हो कि एल्कली क्यों हम पढ़ते हैं, तो एल्कली एक बेस ही है जो वाटर में सॉल्यूबल है। अच्छा, क्या हम ये चीज बोल सकते हैं कि सारे के सारे एल्कली बेस होते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। भाई वो बना क्या है, एल्कली है क्या, जो बेस पानी में सॉल्यूबल है वो एल्कली है। लेकिन क्या सारे बेसिस एल्कली होते हैं? नहीं, हो सकता है कोई वाटर सॉल्यूबल हो और हो सकता है कोई वाटर सॉल्यूबल ना हो। सो वी कैन से फ्रॉम हियर दैट ऑल एल्कलीज आर bases but all bases are not alkali। ठीक है, सारे के सारे एल्कली जो है वो बेस हो सकते हैं, पर सारे के सारे जो बेस हैं वो एल्कली हो ये जरूरी नहीं है। तो क्लियर है? एसिड जो H प्लस आयन दे रहा हो, बेस जो OH, बेस कौन है, जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा हो, और एल्कली कौन है, जो OH नेगेटिव आयन दे रहा हो। क्लियर है? एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हो इसका। अगर मैं बोल दूं आपसे कि एसिड का एग्जाम्पल क्या है, तो HCl इज एन एसिड, तो HCl अगर हम रिएक्ट कराएंगे H2O के साथ तो ये क्या देगा, H प्लस एंड प्लस Cl नेगेटिव। अब आप H प्लस को और क्या लिख सकते हो, H3O प्लस, कंबाइन कर जाता है ना वाटर के साथ, सो यू कैन राइट H3O प्लस एज वेल। NaOH का देख सकते हो, NaOH को आप रिएक्ट करा रहे हो या NaOH में आप पानी डाल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस OH नेगेटिव, तो ये निकला। तो एल्कली या बेस बोल लेना, इसको बेस भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये बेस भी है, और ये निकला तो एसिड बोल लेना। ठीक है, और एसिड्स के बारे में बातें बताऊं तो एसिड जो होते हैं वो हमारे सार इन टेस्ट होते हैं, टेस्ट में थोड़े से स्लाइटली सार खट्टे होते हैं, सार इन टेस्ट। कोई एग्जांपल बताओ, जैसे कि सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बेसिकली क्या है, लेमन्स में जो पाया जाता है, तो वो खट्टा होता है टेस्ट में। और आपको कोई भी एसिड देख लो, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कोई भी एसिड देख लो, स्लाइटली सार इन टेस्ट होते हैं, थोड़ा थोड़ा खट्टे होते हैं। ठीक है, एल्कलीज कैसे होते हैं, ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे टाइप के होते हैं।
ठीक, जैसे कि डिटर्जेंट्स वगैरह में पाया जाता है, सोप्स में पाया जाता है, तो थोड़े से स्लाइटली बिटर इन टेस्ट होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट एसिड, बेसिड्स एंड अल्कलीज. सॉल्ट्स नहीं पता है. सॉल्ट्स वैसे क्या होता है, सॉल्ट के बारे में अगर हम बताना चाहें तो क्या होता है भाई, एसिड और बेस जब कंबाइन कर जाए तो वो सॉल्ट बनाता है. सो दिस इज सॉल्ट. सॉल्ट के बारे में कोई बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, और जो है भी वो आपको आगे सॉल्ट्स पूरा एक अपने में सेपरेट टॉपिक है, इसी चैप्टर में तब बताऊंगी मैं. ठीक है, आज हमको मोस्टली एसिड्स पे फोकस करना है. नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. एसिड्स कई तरीके में क्लासिफाई होता है. नंबर 1 आता है जैसे कहां से वो एसिड आया, क्या होता है एसिड, कहां से. क्लासिफिकेशन का मतलब आप किस किस तरीके से बोल सकते हो एसिड अलग अलग है. कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं, कुछ हमारे डाइल्यूट एसिड होते हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं, कोई ऑर्गेनिक होता है, कोई इनऑर्गेनिक होता है, किसी में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन पाया जाता है, किसी में उसके साथ कोई नॉन मेटल पाया जाता है, कोई कहीं से आया हुआ सोर्स होता है उसका, कोई कहीं से आया हुआ सोर्स होता है. सो इस तरीके से हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में. नंबर 1 हमारा वे है, नंबर 1 ऑन द बेसिस क्या है हमारा, कि वो कहां से आए हैं. सो फर्स्ट बेसिस इज सोर्स ऑफ एसिड्स. एसिड कहां से आया है पहले ये बात करते हैं. तो एसिड या दो तरीके से, दो जगह से आ सकता है. या तो एसिड प्लांट से आया हुआ होता है तो उसको आप बोलते हो ऑर्गेनिक एसिड्स, और या तो एसिड मिनरल से आया होता है तो उसको आप बोलते हो इनऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, ऑर्गेनिक कहते हैं ना, ऑर्गेनिक चीजें यूज करो. हम लोग बहुत बार यूज करते हैं ये टर्म अपने रियल लाइफ में. तो इसका मतलब क्या होता है, जो चीजें प्लांट से बनी हुई है तो दैट इज ऑर्गेनिक थिंग्स. तो ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट से आया हुआ एसिड होता है, जो प्लांट से आया हुआ एसिड होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, थोड़ा सा वीक टाइप का होता है. जैसे हम लेमन का एग्जांपल ले लेते हैं. सबसे पहले लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और लेमन कहाँ से आया है, प्लांट से. सो ये क्या है हमारा एक ऑर्गेनिक एसिड्स का एग्जांपल है. सो ऑर्गेनिक. अच्छा, इनऑर्गेनिक का एग्जांपल जो भी हार्ड एसिड्स हैं, ठीक है, अभी बताते हैं. जैसे फिलहाल ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड्स डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स. जो भी एसिड्स प्लांट से आते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारा सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड्स, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड. ये सारे के सारे एसिड एसिड है, ये भी याद रखो, ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं. जो प्लांट से आते हैं वो सब हमेशा हमेशा हमारे वीक एसिड्स होते हैं. ठीक है, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड्स टोमेटो में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, ठीक, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जितने भी एसिड्स हैं जो क्या है, वीक है नेचर में, मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं. भाई हम लेमन खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, तो ये हमारे हार्मफुल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं क्योंकि इनका पीएच कम होता है, बताऊंगी बाद में. तो इस वजह से इनको बोलते हैं ये वीक एसिड्स हैं. तो ये कैसे एसिड्स हैं, ये हमारे कहाँ से आए हैं, प्लांट से डेराइव्ड हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स बिकॉज दे आर डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स. ओके, सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक एसिड. इनऑर्गेनिक एसिड्स कहां से आते हैं, मिनरल से आते हैं. दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. इनको हम बिना प्रिकॉशन के यूज नहीं करते कहीं, इनको हम टच नहीं कर सकते. इनफैक्ट बहुत सारे यहाँ पे चीजें होती हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, जो हमारे लैब्स वगैरह में यूज होते हैं ये सारे एसिड. दीज आर द इनऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, सो इनऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड्स डेराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स. वो एसिड्स जो मिनरल्स से आए हों उनको हम बोलते हैं हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3. ठीक, कोई भी ऐसे एग्जांपल हो. और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स. दीज आर आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक, तो पहला बेसिस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ उनका सोर्स. ठीक, सेकंड बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ एसिड्स. मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन मतलब मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब बनना. ठीक, तो किससे मिलके बने हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं उसमें. तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑक्सी एसिड्स, एक होता है हाइड्रा एसिड्स. ऑक्सी एसिड्स को ऑक्सो एसिड्स भी बुक्स में लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना. ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स, क्या मतलब है इसका. हाइड्रा एसिड्स की पहले बात करते हैं, हाइड्रा और फिर सिड्स. हाइड्रा एसिड्स को अगर हम ब्रेक करें तो ऐसे ब्रेक हो रहा है हाइड्रा सिड्स. तो इसमें हम देखें कि दो चीजें आ रही है, एक एसिड आ रहा है और एक हाइड्रा वर्ड आ रहा है. हाइड्रा और एसिड्स. देखो हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन, और एसिड तो आप जानते ही हो. ठीक है, तो देखो ये वो एसिड्स हैं जिनमें दो चीजें होती हैं. एक तो हमारा हाइड्रोजन होता है. मैम ये बताने वाली बात है क्या कि हाइड्रोजन है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एसिड टर्म यूज हो रहा है, चाहे ऑक्सो एसिड्स हो या जिसको हम ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं, चाहे हाइड्रा एसिड्स हो, दोनों में H+ होगा ही होगा. दोनों में H+ होगा ही होगा. क्यों, इसीलिए क्योंकि दोनों में एसिड टर्म यूज हो रहा है तो H+ तो होगा ही होगा. बची हुई चीज दूसरी होती है. मतलब अगर हम बोल रहे हैं हाइड्रा एसिड्स तो उसमें क्या होगा,
H प्लस तो होगा ही होगा, ये तो मस्ट है, दिस इज मस्ट। साथ में इसमें इंक्लूड होता है हमारा एक नॉन मेटल। हाइड्रोसिड्स में H प्लस प्रेजेंट होगा और एक नॉन मेटल प्रेजेंट होगा। ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं। अब एसिड्स तो है ही हैं, तो इसमें हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, नॉन मेटल भी हो सकता है कोई, नॉन मेटल। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा जो इसके नाम में है वही है ऑक्सी या ऑक्सो, मतलब ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। सो दिस इज ऑक्सी एसिड्स एंड दिस इज हाइड्रोसिड्स। चलो रीड करते हैं क्या लिखा है। एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोसिड्स क्या है, वो एसिड जिनमें हाइड्रोजन है एंड अ नॉन मेटालिक एलिमेंट, कोई भी एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है अदर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं हो सकता, अगर ऑक्सीजन हुआ तो वो ऑक्सो एसिड्स की कैटेगरी में आएगा, सो ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल की एक कंडीशन है कि दैट शुड बी अदर देन ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कि HCl हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम HBr बोल सकते हैं, HI बोल सकते हैं। तो क्या है ये सब, देखो हाइड्रोजन, एक नॉन मेटल, हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, एसिड है तो हाइड्रोजन तो होगा ही, अनदर एलिमेंट एंड ऑक्सीजन, कोई भी एक अदर एलिमेंट होगा और साथ में ऑक्सीजन लगा होगा। ठीक है, जैसे कि HNO3, तो देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कोई भी एक नॉन मेटल है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सी एसिड्स में आया। जैसे कि H2SO4, H2SO4, देखो H है, O है और एक नॉन मेटल है, तो ये क्या हो गया ऑक्सी एसिड्स में आ गया। तो हमने दो बेसिस पढ़े, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, कहां से वो चीज आए हैं, तो या तो प्लांट से आएंगे या तो मिनरल से आएंगे। सेकंड हमने पढ़ा उनका मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, तो या तो हाइड्रोसिड्स होंगे या तो ऑक्सी एसिड्स होंगे। ओके, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्या कॉन्सेंट्रेशन है, देखो एक दो चीजें होती है, एक होता है कॉन्सेंट्रेशन, एक होता है डाइल्यूशन। याद रखो डाइल्यूशन मतलब मिलावट, बाकी चीजें बाद में बताएंगे। डाइल्यूशन मतलब होता है क्या उसमें मिक्स किया गया है, मिलावट की गई है, सो दिस इज डाइल्यूशन। और जो हमारा कंसंट्रेटेड होता है इसका मतलब होता है विदाउट मिलावट, यानी कि किसी चीज का प्योर फॉर्म। तो ऐसे याद करो, प्योर और इम्प्योर। सो concentrated is an acid having relatively high percentage of acids in its aqueous solution। concentrated acid वो acid है जिसमें जो acid का concentration है या acid की जो percentage है वो बहुत ज्यादा है। हमारे लैब्स में जो यूज होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं होते हैं, एकदम एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं। डाइल्यूशन में डाइल्यूट एसिड्स यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम्स, थोड़ा सा उसमें मिलावट होती है ताकि ज्यादा हार्मफुल ना हो, अगर कोई कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इंक्लूड होता है, बहुत ज्यादा एसिड मात्रा में यूज किया जाता है, उतना ज्यादा उसमें और कुछ मिला नहीं होता है, सो दैट इज आर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली भी हो सकता है, यानी कि जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ एल्कली हो तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, इसको तो हम एल्कली में वापस से पढ़ेंगे बेस वाले टाइम पे। फिलहाल डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें लेस परसेंटेज ऑफ एसिड होता है। सो इन एन एसिड हैविंग रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एसिड, वो एसिड जिसमें कम परसेंटेज ऑफ एसिड यूज किया गया है, वो एसिड जिसमें कम परसेंटेज ऑफ एसिड है, मतलब हमने HCl लिया, उसमें जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमने एक स्पून HCl लिया और एक ग्लास ऑफ वाटर में पानी के साथ मिक्स करके उसको रखा है, तो वो डाइल्यूट कहला रहा है, क्योंकि उसमें एसिड की जो मात्रा है वो कम है, या हम बोल सकते हैं उसमें जो एसिड की परसेंटेज है वो कैसी है, रिलेटिवली लो है एज कंपेयर टू अदर थिंग जो भी आपने यूज करी है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसी की जगह ऑन दी अदर हैंड हम बात करें किसकी, हमारे डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की, तो इसका जस्ट ऑपोजिट है। फिर हमने एक ग्लास में HCl लिया है और स्पून में वाटर लिया हुआ है, तो उसमें रिलेटिवली वर्ड क्यों यूज हो रहा है, रिलेट कर रहे हैं जो दो चीजें उसके अकॉर्डिंग, तो रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एसिड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। अब अगर बात कर दें इसी की जगह हम कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एल्कली की, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, एल्कली में रिलेटिवली हाई परसेंटेज, अगर हम डाइल्यूट की बात कर रहे हैं तो लो परसेंटेज हो जाएगा बेस का या एल्कली का, और अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड की तो हाई परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, ओके, तीन बेसिस हो गए हमारे। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, यहां पे भी वही मतलब है इसका, एसिड या तो एकदम स्ट्रॉन्ग होगा या तो वीक होगा। ठीक है, तो अभी आप इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमको इतना ज्यादा, क्योंकि ये एल्कली की बात हो रही है। हमें क्या पढ़ना है, पहले एसिड्स की बात करते हैं आज केवल।
स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड की अगर हम लोग बात करें तो ये डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन में, कितना हाइड्रोनियम आयन है उस पर डिपेंड करेगा कि उस एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है। जहां जहां मैं हाइड्रोनियम बोल रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप H प्लस भी समझ सकते हो, ठीक है, फिर मत कहना मैम आपने गलत बताया। H3O प्लस चाहे H प्लस बोलो, वो बात यहाँ पे एक ही होती है। H प्लस जब बोल रहे होते हैं तो वाटर में मिक्स नहीं होता है, और जब H3O प्लस बोल रहे होते हैं तो वाटर में मिक्स होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो उसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ की बात करें पहले तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, सो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन की उस एसिड में, इससे हम बता सकते हैं कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है प्रेजेंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। ठीक, तो किस पे डिपेंड करता है हमारा स्ट्रेंथ, डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। ठीक है, तो दो टाइप का होगा, या तो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और या तो होगा वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जिसमें ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाए, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है एसिड का, भी मैं वापस से आपको पूरा समझाऊंगी, डोंट वरी, विद एग्जांपल समझाने वाली हूं। अगर कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो इन एन एसिड विच डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन aqueous solution thereby producing a high concentration of hydronium ion is called a strong acid। ठीक है, इट इज विजिबल ना, थोड़ा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, डोंट वरी, मैं लिख दूंगी अभी आगे। वो एसिड जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए ऑलमोस्ट कंप्लीटली किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, और उससे क्या प्रोड्यूस हो, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकले या H3O प्लस आयन निकले, तो वो हमारा कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वीक एसिड इसी का जस्ट ऑपोजिट, विच डिसोशिएट्स ओनली पार्शियली in an aqueous solution thereby producing a low concentration of hydrogen ion, तो उसको हम बोलते हैं हमारे वीक एसिड। एग्जांपल के लिए मैं समझाती हूँ आपको, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फिर है हमारे पास वीक एसिड। देखो, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, thereby producing a high concentration of H plus ion. Weak acids are the acid which are partially dissociated in an aqueous solution thereby producing a low concentration of H plus ion। याद रख लेना, डेफिनेशन में बोल दे रही हूँ, strong acids are acids which are completely dissociated in an aqueous solution thereby producing a high concentration of H plus ion, and weak acids are the acids which are partially dissociated in an aqueous solution thereby producing a low concentration of H plus ion। ठीक है, अब समझते हैं मतलब क्या है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि HCl, ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं पानी के बेसिस पे, H2 डाला तो HCl कैसे टूटेगा, ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब मैं बार बार बोल रही हूँ H3O प्लस लिख लेना, अलग बात है, लेकिन H प्लस अलग हो गया। ठीक है, वीक एसिड की जगह लेते हैं CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड होता है, दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा वीक एसिड है, इसको ब्रेक करो, देखो ये कैसे होगा, ये ब्रेक होगा CH3COO नेगेटिव प्लस CH पॉजिटिव, सॉरी प्लस H पॉजिटिव। अब बात को ध्यान से सुनना, दोनों के दोनों एसिड तो हैं, सिंपल सी बात है कि ये जो दोनों हैं ये दोनों एसिड तो हैं, इसमें हमको कुछ भी सोचना समझना नहीं है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि दोनों में क्या निकल रहा है, देखो H प्लस निकल रहा है, तो बोथ ऑफ देम आर इन द कैटेगरी ऑफ एसिड्स दैट वी आर श्योर अबाउट। इसके बारे में तो हम एकदम श्योर है, हम कुछ नहीं सोच सकते भाई, हमको पता है दोनों में H प्लस निकल रहे हैं, तो एसिड तो दोनों है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, कैसे पता करेंगे भाई। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, ये आपको पता होगा, एसिटिक एसिड हमारे नॉर्मल चीजों में पाया जाता है, जो नॉर्मल एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, तो ठीक है, लेकिन हमको कैसे पता और कोई एसिड आ गया तो वो वीक है या स्ट्रॉन्ग। ध्यान से देखना, जब हमने HCl की बात करी तो H प्लस निकला,
और साथ में Cl नेगेटिव निकला, तो H प्लस अलग हो गया, Cl अलग हो गया। लेकिन जब हमने बात करी वीक एसिड या एसिटिक एसिड की, तो वहां पे हमने देखा कि CH3COO नेगेटिव और H प्लस अलग हुआ है। मैम कोई नई बात नहीं है इसमें, आप यही सोच रहे हो। देखो यहाँ पे कितने H थे टोटल, ओवरऑल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, और निकला कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन, और निकला कितना, 1 हाइड्रोजन। यानी कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ है, सॉरी, यानी कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ है। और जो हमारा सेकंड वाला है वो पार्शियली डिसोशिएट हुआ है, पूरी तरीके से H प्लस आयन बाहर आए ही नहीं है, कुछ H प्लस आयन नेगेटिव वाले के साथ चले गए। तो इसी तरीके से हम बोलते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ऊपर H2SO4 ले लो तो भी सेम चीज होगी, ये SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक होगा और 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव में ब्रेक होगा। कोई भी एग्जांपल ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड का, HNO3 ले लो, NO3 माइनस और H पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा। तो वो एसिड जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं और हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकालते हैं, मतलब जितना था उससे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन निकल रहा है, बराबर का निकल रहा है, मतलब कम नहीं हो रहा, और लो कंसंट्रेशन, 4 हाइड्रोजन थे और 1 निकला, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की कैटेगरी हो गई। क्लियर है ये चीज सबको? ओके। लास्ट स्लाइड में है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस। बेसिसिटी क्या होती है और एसिडिटी क्या होती है, समझो ध्यान से। बेसिसिटी एसिड का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल एसिड से, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से इन अ एक्वस सॉल्यूशन, तो उसको आप बोलते हो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। या फिर आप इसको एक तरीके से और बोल सकते हो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस विच विद विच मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड कंबाइंस। तो आप पहली वाली डेफिनेशन जो मैंने अंडरलाइन करी बस उतना लिखना। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 टाइप के होते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड जैसे कि एग्जांपल जिसमें एक हो HCl, भाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना हो, एक हो, तो HCl। डाइबेसिक क्या हो गया, H2SO4, और ट्राइबेसिक क्या हो गया, H3PO4। तो ये मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक। बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। याद रखो बेसिसिटी है तो हाइड्रोजन की बात हो रही है, और एसिडिटी है तो हाइड्रोक्सिल की बात हो रही है। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिसिटी। मोनोबेसिक हो सकता है, डायबेसिक हो सकता है, ट्राइबेसिक हो सकता है। ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेसिस फिर क्या हो जाएगा, number of hydroxyl ions which can be produced per molecule of the base। just उसी का ऑपोजिट कर देना है। ये भी मोनोबेसिक होते हैं, मोनोएसिडिक, डायएसिडिक एंड ट्राइएसिडिक। मोनोएसिडिक जैसे कि NaOH, ये क्या हो गया, सिंगल है इसमें। ठीक है, NaOH, KOH इस टाइप के। ये क्या हो सकता है, CaOH का होल ट्वाइस। देखो OH की वैल्यू 1 है तो मोनोएसिडिक, OH की वैल्यू 2 है तो डायएसिडिक, और अगर OH की वैल्यू 3 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइएसिडिक। H की वैल्यू 1 है तो मोनोबेसिक, H की वैल्यू एसिड में 2 है तो डायबेसिक, H की वैल्यू एसिड में 3 है तो ट्राइबेसिक। OH की वैल्यू 1 है तो वो मोनोएसिडिक, OH की वैल्यू बेस में 2 है तो वो डायएसिडिक, और OH की वैल्यू 3 है तो वो हमारा ट्राइएसिडिक हो गया। सो ये था हमारे 5 क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।